ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत हार्दिक आपका स्वागत इस कार्यक्रम में। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा साथियों, और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बहुत खुशी होती है जब आपके सम्मुख हम ये आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर के आते हैं, इसकी चर्चा करते हैं आपके लिए, ये सब बताते हुए, क्योंकि जो भी देखिए हम ये कंटेंट आपके लिए लाते हैं सभी 12 राशियों के जातकों के लिए, जो वर्तमान में ग्रहों की स्थिति है आसमान में, उसी के आधार पर यह आपका दैनिक राशिफल तैयार होता है। तो साथियों, इसीलिए हमें ये चर्चा बहुत दिलचस्प लगती है, हमें स्वयं को भी बताते हुए भी अच्छा लगता है कि उपाय भी हम आपको दे रहे हैं ताकि जीवन में किसी प्रकार की समस्या अधिक आपको उसका सामना करना ना पड़े। तो साथियों, ये जो आपका दैनिक राशिफल है, ये आज दिनांक 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार विक्रम संवत 2083 का है। हिंदी का महीना वैशाख माह चल रहा है, पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष, और तिथि है आज दशमी, नक्षत्र है श्रवण, योग है साध्य, करण होगा वणिज, राशि रहेगी मकर। तो चंद्रमा आज रात्रि में 3:45 पर अपनी सम राशि मकर से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में करेंगे प्रवेश। शनि के घर से निकल रहे हैं, शनि के ही घर में प्रवेश होगा। शनि की दूसरी राशि जो कुंभ है उसमें उनका प्रवेश हो जाएगा आज 3:45 रात्रि को। राहु काल की जो समय अवधि है आज शाम 5:07 से लेकर शाम 6:42 तक है, और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:54 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगी। दिशाशूल जो है वो पश्चिम दिशा की ओर है, तो पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से हमारे साथी बचें। पंचक प्रारंभ हो जाएंगे रात्रि के 3:45 पर। पंचक प्रारंभ हो रहे हैं साथियों आज रात के 3:45 से। तो ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपसे बात करते हैं 12 अप्रैल दिन रविवार के आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। तो साथियों, आज के दिन भी चंद्रमा, आप जो हमारे मेष राशि के जातक हैं, उनकी राशि से दशम भाव में ही है। आज के दिन रात्रि में निकलेंगे 3:45। तो साथियों, यहां पर क्या है कि यहां पर रहने पर आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं ही, बनी रहे हैं लगातार, और सुख सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा। मातृ पक्ष से भी लाभ की पूरी संभावना है, और अगर माता आपकी उनके स्वास्थ्य में कोई कमी पहले से थी उसके लेकर के भी आप चिंताओं से मुक्त होंगे, यानी कि उनके स्वास्थ्य में सुधार होने की पूरी संभावना। विचार आपके बड़े रोमांटिक रहेंगे और लोगों के साथ आप बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे, मगर दूर दराज की यात्राओं से थोड़ा सा परेशानियों से रूबरू भी आपको होना पड़ सकता है। वैसे अगर आप प्रातःकाल सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं और संध्या के समय शनि मंदिर में जाकर शनि के मंत्रों का जाप करें या शनि चालीसा का पाठ करें, तो आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी, धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होगा। और जो इन उपायों को अगर आप करते हैं तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। बात वृषभ राशि को लेकर के करेंगे। वृषभ राशि के जो जातक हैं, आपकी राशि से भी चंद्रमा आज के दिन भी नवम भाव में ही रहेंगे रात के 3:45 तक। अब क्योंकि रात्रि के 3:45 तक हैं, तो प्रभाव तो आपको पूरा यहीं का ही दिखेगा जहां पर वो हैं, मकर राशि का। और मकर राशि आपकी भाग्य भाव में है, तो भाग्य आपका मजबूती के साथ आपका सहयोग करेगा। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो हार्ड वर्क करना ही है, तभी जाकर के कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। तो यहाँ पर आपको इस बात के लिए हम बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप धन का भी आगमन अपने जीवन में चाहते हैं आज के दिन, कि धन का आगमन आपके हाथों में होता रहे, आपको धन आता हुआ दिखे, तो साथियों सूर्य देव की उपासना करें। सूर्य देव से संबंधित चीजों को का दान करें, जैसे कि गुड़ है, गुड़ का दान करें, तांबे का दान करें, ये चीज आप दान कर सकते हैं। और अगर आप दान भी नहीं कर सकते हैं साथियों, तो फिर आप सूर्य देव को जल तो जरूर दे दें प्रातःकाल तांबे के पात्र से, और इस मंत्र का जप कर लें, ओम सूर्याय नमः, एक माला जप। और संध्या के समय किसी भी शनि मंदिर में जाएं या फिर धार्मिक स्थल पर जाकर के शनि चालीसा का पाठ कर लें। बाकी आपका जो कार्य क्षेत्र से संबंधित सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, और
वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लेकर के बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। आप जेमिनी साइन के जो जातक हैं, आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज के दिन भी अष्टम भाव में ही है रात्रि के 3:45 तक। अब यहां पर रह करके देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे दिन आपको घर परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा, धन कोष में आपकी वृद्धि होगी। और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि अगर आपका कहीं आज पैसा कुछ इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट है या कहीं और म्यूचुअल फंड वगैरह है, तो आपको आने वाले टाइम में भी अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। दूसरा, सभी के साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहेगा, सभी आपके व्यवहार से प्रभावित रहेंगे, प्रशंसा करेंगे आपकी। और वैवाहिक जीवन सुखद है, धन का लाभ हो रहा है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा परिश्रम करने की आवश्यकता है। वैसे उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उपाय करें ओम रांग राहवे नमः, ओम भू बुद्धाय नमः। बस इस मंत्र का जाप करें तो आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। साथ में गणपति जी की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, गणपति जी को याद जरूर करें। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जातकों को लेकर के जिनका कैंसर साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन भी सप्तम भाव में ही है रात के 3:45 तक। अब क्योंकि 3:45 तक यहां पर है तो वैवाहिक जीवन से अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बना रहे हैं। आपका अपने लाइफ पार्टनर हो या पार्टनर, दोनों के साथ अच्छे संबंध और लाभ की प्राप्ति पार्टनरशिप में। उधर सुख सुविधाओं का भी आप पूरा लाभ लेने वाले हैं। धन का आगमन आपको मध्यम रूप से होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई कार्य क्षेत्र में और अच्छी सफलताओं की प्राप्ति आपको हो सके तो ठीक है, फिर हम तो यही कहेंगे। और धन भी आपका बढ़े, जो सेविंग्स हैं, तो फिर सूर्य देव की पूजा तो करते ही रहना है। साथ में गणपति जी की भी पूजा जरूर करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। अगर ये मंत्र आप नहीं कर सकते गणपति जी का, तो आप छोटा वाला मंत्र, लघु मंत्र कर लें। बहुत सारे मंत्र हैं, ओम एक दंताय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि, ये इस तरीके से। तो ये छोटा भी मंत्र है, वो भी आप कर सकते हैं। गणपति जी के अनेकों मंत्र हैं, तो इस तरीके से आप मंत्रों का जाप, किसी भी एक मंत्र का एक माला जाप जरूर कर लें। तो साथियों, आगे बात करते हैं आपसे कि भाई आप कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके लिए दूर दराज की यात्राएं थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं। आपको थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ यात्रा करनी है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे। साथियों, आगे बात करते हैं जो हमारे सिंह राशि के जातक हैं। तो जो सिंह राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका की लियो साइन है, अब जिनका लियो साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। और चंद्रमा आज भी छठे भाव में ही है रात्रि के 3:45 तक, तो शत्रु भी शांत रहेंगे, विरोधी आपको परेशान नहीं कर सकेंगे। स्वास्थ्य आपका सामान्य बना रहेगा। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स, हम बराबर बोल रहे हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं चाहे नॉर्मल स्टडी, आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के भरपूर योग बने हुए हैं। उधर आप पराक्रम से भी पीछे नहीं हट रहे हैं, मेहनत पूरी करेंगे, आपका एनर्जी लेवल भी अच्छा बना रहेगा। बस आपको करना तो ये है, दुर्गा सप्तश्लोकी माता का पाठ करना है और गणपति जी की पूजा, बस ये आप कीजिएगा तो आपके बाकी के कार्य भी आराम से पूरे हो सके। अब आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा पंचम भाव में ही है आज भी रात्रि के 3:45 तक। यहाँ पर रह करके आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति करा रहे हैं चंद्रमा, और संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे ही परिणाम की प्राप्ति के योग हैं। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पा रहे हैं। मगर जहाँ तक आपका पराक्रम का प्रश्न है, तो अब पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। मेहनत भी आप कन्या राशि के जातक अब करेंगे बराबर, मगर घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा, एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि आपको थोड़ा समझ के चलना है। उनके साथ किसी प्रकार के रिश्ते में कड़वाहट पैदा ना हो, इसका ध्यान रखना है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स सामान्य रूप से अपने परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। और वैवाहिक जीवन को सुखद अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप जरूर करें, ओम ह्रीं क्लीं हूं मातंगई फट स्वाहा। और सूर्य देव को जल देना अति आवश्यक है। और संध्या के समय आप किसी भी शनि मंदिर में जाएं, वहां जाकर के आप शनि देव की पूजा अर्चना करें। और अगर आप महिला हैं तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, ओम हम हनुमताय नमः। बस इस मंत्र का एक माला जाप।
आगे बात करते हैं तुला राशि को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन वाले जातक जो हैं हमारे, उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है वो आज रात के 3:45 तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, मकर राशि में। अब आपके मकर राशि में रहने से सुख सुविधाओं का लाभ आपको दिलवाएंगे, मातृपक्ष से भी लाभ आपको मिलेगा। और देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनके लिए सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति का योग है, जब तक आप उपाय ना करें। अगर आप उपाय करेंगे तो ये आपके रिजल्ट जो हैं और बेहतर हो सकते हैं। किस रूप में हो सकते हैं? देखिए, एक तो आपको करना है ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप, और दूसरा करना है आपको ओम रांग राहवे नमः। बस ये 2 मंत्रों का जाप करें आपको, और संतान के द्वारा भी माता पिता को फिर अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति होगी इन उपायों को करके। बाकी वैवाहिक जीवन आपका सुखद है साथियों। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है, पारिवारिक संबंध अच्छे रहेंगे और बुजुर्गों का भी साथ आपको अच्छा रहेगा। कुल मिला के तुला राशि के जातकों को बस अगर समस्या कहीं है तो धन के आगमन में ही थोड़ी बहुत समस्या बन रही है। तो उसके लिए तो मैंने आपको बराबर बताया है कि भाई आप सूर्यदेव की उपासना करना ना छोड़ें, वो करते रहें, सूर्यदेव को जल देते रहें। और ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का भी अगर आप एक माला संध्या के समय जाप करेंगे तो धन आपके हाथों में आता हुआ आपको दिखेगा। वृश्चिक राशि को लेकर के बात करेंगे। आज आपकी राशि से चंद्रमा तृतीय भाव में ही है रात्रि के 3:45 तक। तो यहाँ पर आपके पराक्रम को आज पूरे दिन अच्छा बल मिलेगा। अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छा परिश्रम करेंगे, एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, भाग्य का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। उधर धन की अगर मैं बात करूं कि धन के आगमन की, तो धन के आगमन को अगर आप देखना चाहते हैं अपने हाथों में, तो साथियों फिर आपको गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाना है प्रातःकाल, और सूर्यदेव को भी जल अवश्य देना है। सूर्यदेव की उपासना करनी है, और सूर्यदेव से संबंधित अगर आप चीज़ों का दान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आपको सूर्य चालीसा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। उससे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। साथियों, आगे बात करते हैं धनु राशि को लेकर के, जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा आज 2nd हाउस में ही है रात्रि के 3:45 तक। तो यहाँ पर पूरे दिन इसी भाव से संबंधित अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं। यानी कि घर परिवार से संबंधित भी जो आपके लोग हैं उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, संबंध अच्छे रहेंगे। दूसरी बात, सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा, वाणी बहुत सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे आप, और सॉफ्ट स्पोकन पर्सन्स को हर कोई लाइक करता है, आपको भी किया जाएगा। आपका अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट करने की इच्छा रखते हैं आप तो कर सकते हैं, और धन कोष में भी आपकी वृद्धि होगी। दूसरी बात यह कि आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, मगर भाग्य को आपको लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि भाई मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, सब कुछ चीज़ें हैं, मगर किस्मत उस हिसाब से आगे नहीं चल पा रही। अगर आपको किस्मत को आगे चलाना है, किस्मत से सहयोग प्राप्त करना है साथियों, तो फिर आपको काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को आज जाकर के दूध पिलाना है। काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को अगर आप दूध नहीं पिला सकते तो एक मीठी रोटी पर सरसों का तेल लगा करके आप उसको खिला सकते हैं, तो जरूर खिलाएं। और सूर्यदेव को तो हमने बताया है कि जल आप अवश्य दें, तब जाकर के आपको अच्छे परिणामों की होगी प्राप्ति। वैसे नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे, धन आपके हाथों में सामान्य रूप से ही आएगा। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। आपकी राशि में ही चंद्रमा है आज, आपकी राशि में चंद्रमा रहेंगे रात्रि के 3:45 तक। तो आप आज के दिन भी चिंताओं से मुक्त रहेंगे, मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपके, कोई बहुत टेंशन या स्ट्रेस ऐसा कुछ भी नहीं लेंगे। और वैवाहिक जीवन भी आपका सुखद रहेगा, पार्टनर के साथ बहुत अपना दिन बहुत हंसी खुशी व्यतीत करेंगे। उधर धन का आगमन आप मकर राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है, मगर करियर में आपको अपने हार्ड वर्क करने की आवश्यकता रहेगी, और हार्ड वर्क तो आप करेंगे ही, स्वतः ही करेंगे। और जो भी अगर ऐसे व्यक्ति हैं आप मकर राशि के जो ऐसी जॉब कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं जिसमें हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी अपनी कठिन परिश्रम और मेहनत के द्वारा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ये है कि भाई देखिए, वैवाहिक जीवन वैसे तो अच्छा है, पार्टनर के साथ हो या लाइफ पार्टनर के साथ हो, सबके साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, मगर जो आपके घर परिवार के लोग हैं उनके साथ भी या अपने बुजुर्गों के साथ भी अपना सॉफ्ट वाणी रखिएगा, नम्र वाणी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पर इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आप थोड़ा बेरुखी से उनके साथ पेश आएँ, तो उससे भी
तनाव और संबंध में कमी आ सकती है, तनाव बढ़ सकता है। वैसे कार्य क्षेत्र में मैंने कहा कि थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता, और मेहनत तो आप कर ही रहे हैं और मेहनत के अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे जिनका कि एक्वेरियस साइन है कि आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो द्वादश भाव में है रात्रि के 3:45 तक। तो यहाँ पर दूर दराज की यात्राओं को करने से तो आपको अच्छे परिणाम और सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, शत्रु शांत रहेंगे। मगर देखिए क्या है कि यूं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ थोड़ा सा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि भाग्य मेरा साथ देने में कुछ कंजूसी कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा फीलिंग आपकी बनेगी। लेकिन सुख सुविधाएं आप उनका लाभ लेंगे। हो सकता है कोई नया वाहन भी खरीदने की प्लानिंग आपकी हो, वो उसे आप इम्प्लीमेंट करें। और कोई भी कार्य करें बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से तो आप करेंगे, क्योंकि भगवान ने आपको बहुत अच्छा बुद्धिमान बनाया है, लेकिन उसका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और अपने वैवाहिक जीवन को भी सुखद अगर आप होते देखना चाहते हैं तो सूर्य भगवान की आराधना पूजा जरूर करते रहिए। आज रविवार का दिन है, गुड़ का दान करें, तांबे का भी दान आप कर सकते हैं। और साथियों, इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी कहूँगा कि देखिए, ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का भी एक माला जाप जरूर करें, तो आपको और अच्छे परिणाम सामने आएंगे आपके लिए। मीन राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि पाइसेस साइन है। अब जिनका पाइसेस साइन है, आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये एकादश भाव में है, तो धन का लाभ आप मीन राशि के जातकों को हो रहा है। धन के आगमन में कोई कमी मुझे होती नहीं दिख रही है। उधर धन का संचय भी बहुत अच्छी पर्याप्त मात्रा में आप कर लेंगे। और थोड़ा सा व्यवहार जो है आपका रूखा रहने की संभावना जरूर है। लोग दूसरे जो है आपकी बातों से थोड़ा हर्ट हो सकते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें कि कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी बातों से हर्ट ना हो। वैसे आपका एनर्जी लेवल अच्छा बना रहेगा, छोटे भाई बहन आपको सहयोग करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी लाभ मिलेगा आपको। और मीन राशि के जातकों के लिए भाग्य का भी सपोर्ट पूरी मात्रा में मिलने की संभावना यहाँ बन रही हुई है। अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बना रहे, मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना हो, तो साथियों उसके लिए तो फिर आपको करना ये है कि एक तो प्रातःकाल और सायंकाल अगर हो सके तो हरी घास पर आप नंगे पांव सैर करें, एक तो ये करें। और सूर्य देव की उपासना पूजा बिल्कुल ना करना छोड़ें, उनकी पूजा करते रहें। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें एक माला। तो साथियों, ये था हमारे आप सभी जो 12 राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार का। और हमने आप सभी को ये बताने की कोशिश की है इस दैनिक राशिफल के माध्यम से कि आज का दिन आपका कैसा जाएगा। और अगर आप हमारे बताए हुए उपायों को भी करते हैं श्रद्धा के भाव के साथ, तो निश्चित रूप से आप अपने लिए कुछ और अच्छे परिणामों की आशा कर सकते हैं। वैसे अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो आप हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस अच्छी जानकारी का लाभ उठा सकें। और साथियों, अगर अभी आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको जो भी हमारे द्वारा वीडियो तैयार होते हैं वो भी मिलते रहें समय पर, उनकी द्वारा भी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, तो फिर आप बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लें। साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।